दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा विलियम फॉकनर की एक स्टोरी ड्राई सितंबर। ये बाकी शॉर्ट स्टोरीज की तरह नहीं है, थोड़ी अलग है दोस्तों। मैं आपको सुनाता हूं, फिर बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या अलग है। सितंबर का महीना था, गर्मी पड़ रही थी भयंकर, और भयंकर सूखा पड़ा हुआ था। बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी। तो एक शाम जेफरसन नाम की जगह पर, जो कि मिसिसिपी में है, वहां पर एक नाई की दुकान पर कुछ लोग इकट्ठा हुए। ये वाइट लोग हैं, अमेरिकन लोग हैं, ठीक है ना। साउथ अमेरिका की बात की जा रही है। इन दिनों बाजार में एक अफवाह उड़ी हुई थी कि एक निग्रो है, यानी कि एक काला आदमी है, विल नाम का। उसने मिनी कूपर नाम की एक वाइट वुमन पर हमला किया। मिनी कूपर की उम्र अभी अच्छी खासी है और वो लेडी बैचलर है, उसने अभी तक शादी नहीं की है। तो नाई की दुकान पर जो लोग बाल कटवाने के लिए बैठे हुए थे वो आपस में बात कर रहे थे। तो जो नाई था वो भीड़ में बोला कि मुझे लग रहा है कि वो बेचारा दुबला पतला विल, वो इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया। तभी किसी ने बोला, तो तुम कहना चाह रहे हो कि एक वाइट वुमन झूठ बोलेगी? देखिए दोस्तों, यहां पर ये चीज सुनकर आपको थोड़ा अजीब नहीं लग रहा कि एक वाइट वुमन झूठ बोलेगी? क्यों एक वाइट वुमन झूठ नहीं बोल सकती? क्या वो भगवान का अवतार है? मैं जो भी बोल रहा हूं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं पूरी कहानी को। तभी दुकान में एक जॉन नाम का आदमी आया। जॉन एक हट्टा कट्टा आदमी है। उसकी जेब में एक बंदूक रखी हुई थी जो थोड़ी बाहर दिख रही थी। बड़ा गुस्सैल जान पड़ता था वो आदमी। उसने आओ देखा न ताव देखा और भीड़ को अपने साथ कर लिया कि चलो चलकर उस ब्लैक मैन को ढूंढते हैं, विल को। अब भीड़ बेचारी इतनी भूली होती है, उसको जो अपनी तरफ खींच लेगा वही उसके लिए वॉर हीरो है। तो ये वॉर हीरो की तरह प्रेजेंट किया है यहां पर जॉन को, जो भीड़ को अपने साथ लेकर चल दिया। वो नाई भी उनके पीछे पीछे उनको फॉलो करने लगा, क्योंकि नाई की सुन कौन रहा था। अब मैं थोड़ा आपको उस वाइट वुमन के बारे में भी बता देता हूं, मिनी कूपर, जिस पर हमला हुआ था। वो दरअसल अपनी एक ओल्ड मदर के साथ में रहती है, बूढ़ी माँ के साथ में रहती है। उम्र दराज तो ये खुद भी है। अपना ज़्यादातर वक्त सोफा पे पड़े पड़े निकालती है और शाम को फिल्म्स वगैरह देखती है अपनी फ्रेंड्स के साथ में। उम्र के शुरुआती दौर में ये बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी, तब इसकी बहुत चर्चा थी शहर में। लेकिन अपनी इसी खूबसूरती के घमंड में इसने कभी शादी नहीं की, और अभी 40 साल के आसपास इसकी उम्र है। और हम सबको पता है कि खूबसूरती का क्या है, वो तो समय के साथ में ढल जाती है ना हर इंसान की। एक आध बार इसने किसी बैंक के क्लर्क के साथ डेट भी किया था, लेकिन उस क्लर्क की भी जॉब लग गई तो इसे छोड़कर चला गया। अफवाह यह भी थी कि यह औरत रेगुलरली विस्की भी पीती थी, और एक बार इसने ऐसे ही एक बंदे पर इल्ज़ाम लगाया था कि उसने इसे कपड़े बदलते हुए देख लिया था। तो ये झूठे इल्ज़ाम लगाने की हिस्ट्री आज से नहीं है, काफ़ी पहले से। आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि ये सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। अब जो भीड़, हम भीड़ की बात करते हैं, जो भीड़ गुस्से में थी वो विल की तरफ बढ़ रही थी, विल को ढूंढने के लिए। और फाइनली वो लोग पहुंच गए एक आइसक्रीम फैक्ट्री के पास में, जहां पर विल काम करता था। वो ब्लैक मैन जिस पर इल्ज़ाम लगा है वो काम करता था। उसको घसीट कर बाहर लाया गया, उसके हाथों को बांधकर भीड़ ने उसे बहुत कूटा, बहुत पीटा, बेचारे को अधमरा कर दिया पीट पीट कर। उसे उठाकर कार के पीछे वाली सीट पर पटक दिया, जहां पर वो नाई बैठा हुआ था, जो लोगों को समझा रहा था कि इसे मत मारो, लेकिन उसके पास में पटक दिया। वो बेचारा लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा था, अपनी बात साबित करने की कोशिश कर रहा था, कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोगों ने उसे सुना कहां, इग्नोर कर दिया। वो भीड़ उसे ड्राइव करके शहर के एक सुनसान इलाके में ले जाने लगे। तो वो नाई जॉन से बोला कि मुझे तो कम से कम जाने दो। आखिरकार लोगों ने जब उस नाई की सुनी नहीं, तो वो नाई कार से कूद गया, चलती कार से कूद गया। उसको कूदना ही पड़ा बाहर की तरफ, और छुपता छुपाता भाग गया अपने घर। जो उसे बचाने आया था, लोगों को समझाने आया था, उसने सोचा कि मैं क्यों इन सब में पड़ूं। वो तो कूद गया और भाग गया। वहां दूसरी तरफ वो जो वुमन थी, मिनी कूपर, जिसकी वजह से ये सब हुआ था, उसकी लाइफ में तो कोई चेंज नहीं आया। बस इतना ही चेंज आया कि रेगुलर रूटीन में वो शाम को फिल्म देखने जाया करती थी। अब एक बार फिर से इस अधेड़ उम्र में लोगों ने उसे अटेंशन देना शुरू कर दी थी। वो लोगों के अटेंशन का सेंटर बन गई थी। उसके फ्रेंड्स वगैरह उसके पास में आने जाने लगे, पूछने लगे कि ऐसा क्या हुआ था,
ऐसा क्या किया था विल ने? जहां देखो टाउन में चारों तरफ बस इस लेडी की और उस ब्लैक मैन की, जिसको पीटा गया है, शायद मारने ले जाया गया है, उसी की बात फैल रही थी। और एक खबर और मार्केट में अभी रिसेंटली फैली थी कि जॉन और उसकी गैंग ने बदला ले लिया है। शायद उस बेचारे को मार दिया गया है, विल को। एक वाइट वुमन से बदतमीजी का बदला जॉन और उसकी गैंग ने ले लिया है। आलम यह था कि वो औरत जहां भी जाती थी, ये लेडी मिनी कूपर जहां भी जाती थी, सारे ब्लैक लोग डर के मारे वहां से गायब हो जाते थे कि हम पर ना इल्जाम लगा दे। इतना डर फैल गया था। वो जब फिल्म देखकर निकली, मिनी कूपर हंस हंस के पागल हो गई, और पागल ऐसी हुई कि बेहोश हो गई। उसके सारे फ्रेंड्स उसको लेकर गए घर पर और एक डॉक्टर को बुलवाया। और जॉन, जो ये कांड करके अभी आया था, आधी रात में घर लौटा। अचानक उसकी वाइफ झटके से उठी उसके आने की आवाज सुनकर, और दोनों में लड़ाई होने लगी। उसने क्या किया, अपनी वाइफ पर चिल्लाने लगा और उसके शोल्डर को बड़ी बुरी तरीके से पकड़ा और चेयर पर धक्का दिया, और खुद अपना पसीना पहुंचकर जाके बिस्तर पर सो गया। यहीं पर यह स्टोरी खत्म हो गई दोस्तों। अब आप सोचोगे कि इस स्टोरी में ऐसा क्या खास था, कि अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझाने की कोशिश करता हूं। आपने एक चीज नोट की कि एक अफवाह ने किस तरह से, एक र्यूमर ने किस तरह से एक इंसान की, जो कि इनोसेंट था, उसकी जान ले ली। कितने ही इंसानों में डर फैला दिया एक अफवाह ने, छोटी सी अफवाह ने। और इस कहानी में ये जो ड्राई वर्ड है, ये सिंबलाइज करता है टाउन में किस तरह से रेशियल, जो रेस को लेकर टेंशन जो थी, वो बढ़ती जा रही थी। दूसरा कि वो भीड़ कौन होती है जस्टिस करने वाली। भाई, जस्टिस करने वाली कोर्ट है, भगवान है, और तुम कौन होते हो जस्टिस करने वाले? क्यों हमेशा काले लोगों को रेसिज्म का शिकार होना पड़ता है? और वाइट लोग, वाइट वुमेन खासकर की, कोई देवी तो नहीं है जो वो झूठ नहीं बोल सकती। वो भी उतनी ही इंसान है जितना कि वो जिसे मारा गया था, बिना प्रूफ के कूद पड़े बदला लेने के लिए। ये गलत बात थी। और वॉर हीरो जॉन, जहां तक उसकी बात की जाए तो वो एक, मतलब आप सोचो कि वो एक ऐसा आदमी था जो एक लेडी के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार का बदला ले रहा था, जबकि वो अपनी वाइफ को ढंग से ट्रीट नहीं करता था। अपनी वाइफ को शोल्डर से पकड़ा और चेयर पर धक्का दी। ये कौन सा बिहेवियर हुआ? तभी तो कहा था कि विलियम फॉकनर की राइटिंग्स प्याज के छिलकों की तरह होती थी, जितना आप उतारोगे उतनी लेयर्स सामने आती जाएंगी। उम्मीद करता हूं ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।